प्रभु का वचन हमारे लिए इफिसियों की पत्री अध्याय 1 आयत 13 और 14। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 एंड 14 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्रात्मा की छाप लगी। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ये आयत पढ़ते समय हम लोग इस बात को याद रखना है कि हम लोग स्वर्गीय स्थानों में कौन कौन से आत्मिक आशीषों को पाया है, इस विषय को हम लोग सीख रहे हैं। पिछले 5 दिनों में हमने ये सीखा कि हमें मिला हुआ आत्मिक आशीष ये है कि हम चुने हुए लोग हैं, हम पवित्र और निर्दोष लोग हैं, हम प्रभु के लेपालक बेटे और बेटियां हैं, हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं, और हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा का भेद को समझा है। हमने 5 बातों को सीखा और आज 6वीं बात को सीख रहे हैं। और यहाँ पर इस आयत को पढ़ते समय हमें लगेगा कि कितना कठिन आयत है, लेकिन अगर हम लोग उसको ध्यान से पढ़ें तो हमें यहाँ पर समझ आता है कि हम पर पवित्र आत्मा की छाप या फिर मोहर लगी हुई है। किस पर यह छाप लगी हुई है और क्यों लगी हुई है, इस बात को हम लोग सीखेंगे। 13वीं आयत एक और बार मैं पढ़ रही हूं। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहाँ पर पौलुस इफिसियों की कलीसिया को इस बात समझा रहा है कि जब तुमने सत्य का वचन सुना, कोई भी वचन सुना ऐसा नहीं है, लेकिन जब सत्य का वचन सुना और उसके बाद सुनने वाले लोग उस पर विश्वास किया। देखिए, लोगों ने वचन सुना और विश्वास किया, तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी। किनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी? जो वचन को सुना और विश्वास किया। मेरे प्रियो, हम भी वही लोग हैं जो वचन को सुना और उस पर हमने विश्वास किया, और आज उसी विश्वास के राह पर हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग ऐसे धन्य लोग हैं जिन पर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, मोहर लगी हुई है। और ये मोहर क्यों लगी हुई है? 14वीं आयत में वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। देखिए, प्रभु ने मोल लेकर कुछ लोगों को छुटकारा दिया है। कौन से लोगों को छुटकारा दिया? जो प्रभु पर विश्वास किया। और उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा मीरास का बयाना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ शब्द है जिस पर हम जल्दी से सोचेंगे। सबसे पहले पवित्र आत्मा की छाप लगी, उसका क्या मतलब है? दूसरी बात, मीरास का बयाना है, उसका क्या मतलब है? ये सारे हमारा आत्मिक आशीष है जो प्रभु ने हमें दिया है। इन बातों को हमें समझना है। सबसे पहले पवित्र आत्मा की छाप या मोहर, जो इंग्लिश में लिखा है सील, लगा, उसका क्या मतलब है? पौलुस के समय पर जब एक चिट्ठी को एक जगह से दूसरे जगह में भेजना होता था, एक लेटर को भेजना होता था, तो वो लेटर लिखकर, लिखने वाला अपना साइन डालकर, उसको बंद कर कर, उसके ऊपर वैक्स का मतलब मोम का एक बूंद डालकर उसके ऊपर भेजने वाला अपना मोहर डालता था। वो मोहर का मतलब है कि ये लेटर जेन्युइन है, और उसका मतलब ये भी था कि कोई और उसको तोड़कर पढ़ना नहीं चाहिए। जिसके लिए लिखा है उन्हीं के पास ये पहुंचना चाहिए। वो अधिकार को दर्शाता है, वो कितना जेन्युइन है उसको दर्शाता है। मेरे प्रियो, हम भी वो लोग हैं जिसके ऊपर यीशु ने अपना छाप लगाया, पिता ने अपना छाप लगाया। मतलब क्या है? कि हम प्रभु के हैं, कोई और हमें छू नहीं सकता है। हम परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं। तो हमें समझना है कि प्रभु ने पवित्र आत्मा का छाप या मोहर हम पर लगाया है, तो हम पर कोई और हाथ नहीं लगा सकता। कोई और मतलब कोई भी दुष्ट शक्ति हम पर हमला नहीं कर सकता, या हमें विश्वास से पीछे खींच नहीं सकता।
कोशिश तो जारी होगा, लेकिन हम लोग प्रभु में सुरक्षित है। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, वो उसके मतलब प्रभु के मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। बयाना मतलब एक डिपॉजिट है। हम लोग जानते हैं बयाना का क्या मतलब है। अगर हम लोग एक जमीन खरीद रहे हैं, सबसे पहले हम जाकर बोलेंगे हम लोग खरीद रहे हैं, तो एक बयाना के रूप में, एक टोकन के रूप में हम कुछ पैसे वहां पर दे देते हैं और कहते हैं बाद में हम लोग पूरा उसको हिसाब किताब कर कर खत्म कर देंगे, पैसे दे देंगे। लेकिन शुरुआत में हम लोग एक बयाना देते हैं। हमारा ये जीवन जो हम पृथ्वी में रहते हैं, ये हमारा हमेशा का जीवन नहीं है। हमारा हमेशा का जीवन स्वर्ग में है। और हमारा जिंदगी का नजरिया भी वैसे ही होना चाहिए कि हम लोग इस पृथ्वी में सदा के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा अनंत जीवन स्वर्ग में है। और यीशु मसीह कहता है कि एक बयाना के रूप में मैं पवित्र आत्मा को तुमको देता हूं, या तुम पर छाप लगा कर रखता हूं, क्योंकि तुम मेरे पास आने वाले हो। अब तुम पूरी रीति से मेरे पास नहीं आए हैं, अब तुम पृथ्वी में हो, तुम मेरे पास आओगे। इसलिए एक डिपॉजिट, ताकि हमारा मिराज, हमारा इनहेरिटेंस का गारंटी के रूप में पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। मेरे प्रियो, हम लोग बहुत अमीर और धन्य लोग हैं, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है, जो हमारा गाइड है, जो हमारा टीचर है, हमारा शिक्षक है, हमारा सलाहकार है। हमको सही गलत का पहचान देता है, हमको आने वाली बातों को बताता है, हमें प्रभु के बातों को स्मरण दिलाता है। हमारे पास इससे बड़ा धन है ही नहीं। हमारा सबसे बड़ा धन पवित्र आत्मा है। इसलिए हम लोग धन्य लोग हैं, और हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित ना करें। हमारे स्वभाव से, हमारी सोच से, हमारे इरादे, हमारे मकसद, सब कुछ प्रभु के सामने सही होना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोगों ने 6वीं स्वर्गीय आशीष पर मनन किया, और वो ये है कि पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी हुई है। हम प्रभु के अनमोल बच्चे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु को हम धन्यवाद करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सुनने वाले हर एक भाई बहन के ऊपर प्रभु आपका आशीष का हाथ होने पाए। प्रभु, हम मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगाया है परमेश्वर। प्रभु, हम लायक नहीं थे प्रभु, हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं था प्रभु जी, लेकिन आपने हमको चुनकर परमेश्वर पिता हम पर ये छाप लगाया प्रभु जी। पवित्र आत्मा का वो धन हमारे अंदर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके प्रति हम लोग वफादार रहे कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी जीवन में प्रभु इस राह को छोड़कर कोई भी राह में हम ना जाए कर मैं दुआ करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक जन को आप उत्साहित करना प्रभु जी, हर दिन के जीवन में प्रभु जी। लॉर्ड, हर डे टू डे एक्टिविटीज में परमेश्वर कभी भी वो आपको शोकित या पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले ना बने। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।